एक घने और सरसब्ज जंगल में एक प्यारा सा खरगोश जिसका नाम रोशन था अपने 3 नन्हे बच्चों गुल्लू, मिलो और टीनो के साथ रहता था। उनका बिल एक ऊंचे टीले के नीचे नरम घास में बना हुआ था। रोशन एक मेहनती और जिम्मेदार खरगोश था जो हर रोज अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करने जाता और रात को उनके साथ बैठकर कहानियां सुनाता। एक दिन अचानक जंगल में एक खौफनाक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। इस तूफान ने रोशन के प्यारे बिल को तबाह कर दिया। बेचारा रोशन अपने बच्चों को सीने से लगाकर किसी तरह रात गुजारने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह जब तूफान रुका तो रोशन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को दूसरे जंगल में अपने दोस्त खरगोश के पास छोड़ आएगा ताकि वो कुछ दिन सुकून से रह सकें और जब तक नया घर ना बन जाए वो महफूज रहे। रोशन अपने बच्चों को साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। रास्ता दुश्वार था, जगह जगह कीचड़ और गिरे हुए दरख्तों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। आखिरकार वो एक दूसरे जंगल में पहुंच गए। सूरज गुरूब होने के करीब था और रोशनी मध्यम हो रही थी। वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। करीब ही बैठे एक दाना उल्लू बाबा जादू ने बताया कि इसका दोस्त खरगोश 2 दिन से यहां नहीं है। रोशन परेशान हो गया। अजनबी जंगल में रात गुजारना खतरनाक हो सकता था। वो अपने बच्चों के लिए महफूज जगह की तलाश में था कि अचानक तेज बारिश दोबारा शुरू हो गई। अब रोशन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। जल्दी से वो एक बड़े दरख्त के नीचे छुपने लगा, मगर वहां पानी भरता जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक मिट्टी के बिल पर पड़ी जो कालू लोमड़ी और उसकी बीवी जलेबी का था। रोशन ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं अपने बच्चों के साथ तूफान में फंस गया हूँ, क्या हम आज रात यहाँ गुजार सकते हैं? कालू लोमड़ी ने गौर से रोशन को देखा और कहा, हाँ, मगर बगैर किसी कीमत के नहीं। तुम्हें हमें आधा खाना देना होगा। बेचारा रोशन मजबूर था। उसने अपनी थैली में से आधा खाना निकाला और लोमड़ी को दे दिया। रात भर बच्चे भूखे रहे, मगर कम से कम उन्हें छत मिल गई। अगली सुबह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। जलेबी ने गुस्से से कहा, अब तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं बचा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, फौरन निकलो मेरे घर से। बेचारा रोशन अपने नन्हे बच्चों को लेकर चलने लगा। बच्चे थकन और सर्दी की वजह से बीमार हो गए थे। रास्ते में एक नर्म दिल हिरन मेहरबान आंटी ने उन्हें देखा और कहा, लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। मेहरबान आंटी ने उन्हें अपने घोंसले में पनाह दी, खुश्क घास पर सिलाया और अपने जादुई शहद से उनकी सेहत बेहतर करने की कोशिश की। रात भर खरगोश के बच्चे आराम से सोए, मगर कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अगली सुबह मेहरबान आंटी ने जंगल के बादशाह शेर बहादुर को इस जुल्म के बारे में बताया जो कालू लोमड़ी ने रोशन के साथ किया था। शेर बहादुर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने फौरन लोमड़ी के घर जाकर इसे सरजनिश की और कहा, जंगल के कानून के मुताबिक कोई भी जरूरतमंद को धोखा नहीं दे सकता। तुमने एक बेबस बाप से इसका खाना छीना, अब तुम्हें सजा मिलेगी। शेर बहादुर ने लोमड़ी को हुक्म दिया वो रोशन और उसके बच्चों को अपना बेहतरीन जफीरा शदा खाना दे और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर उन्हें नया और मजबूत घर बनाने में मदद करे। लोमड़ी और जलेबी ने अपने गोदाम से खाने के बेहतरीन दाने निकाल कर रोशन को दे दिए। जब घर मुकम्मल हो गया तो जंगल के सब जानवर इकट्ठे हुए और रोशन को मुबारकबाद दी। मगर तभी जंगल में एक और बड़ी खबर फैल गई, तूफान फिर से आने वाला था। अब सवाल यह था, क्या जंगल के तमाम जानवर इस नए तूफान के लिए तैयार थे? शेर बहादुर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें सब के लिए महफूज ठिकाने बनाने होंगे ताकि कोई भी जानवर बेघर ना हो। रोशन ने सबको लकड़ी और पत्थरों के मजबूत घरों की तरकीब बताई जो उसे मेहरबान आंटी ने सिखाई थी। जंगल के जानवर मिलकर काम करने लगे। लोमड़ी और जलेबी ने भी उनकी मदद की। तूफान आया, मगर इस बार जंगल के जानवरों के घर मजबूत थे और कोई भी बेघर या बेसहारा नहीं हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और खुदगर्जी से नुकसान होता है, जबकि नेकी हमेशा वापस आती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं और मेहनत से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। इंसाफ और सच्चाई हमेशा गालिब आती हैं और अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती।